आप सभी का भक्तजनों के नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार नाग पंचमी 29 जुलाई 2025 की है। मंगलवार का दिन रहेगा। आप क्षेत्र में बहुत ही सुंदर रूप में इसका पूजन जरूर करते होंगे। पूजन नहीं भी हो करते होंगे तो काल सर्प की दोष मुक्ति के लिए सरल उपाय और जरूर करना चाहिए। घर में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और सरल तरीका से पूजा विधि, उपास, नियम, व्रत और आप कैसे करें, व्रत में किन नियमों का पालन करके, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। अंत तक बने रहिए। पंचांग मेरे सामने है जिसने मैंने पढ़ा है कि इस दिन शिव योग और रवि योग और लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है कि अपने आप को अर्ध है। पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:41 से 8:31 के आसपास। इसके अलावा अन्य पूजा भी शुभ मुहूर्त है। जैसे ध्यान करना है श्री शिवाय नमस्तुभम या हर हर महादेव, आपको आप जाप करते रहिए। इसका जो भी साउंड आप मोबाइल में अपने यूट्यूब में किसी भी लगाकर छोड़ देते हैं, इससे सुनते सुनते अपनी पूजा आराधना मंत्र आप जाप दान या स्नान शुरू कर सकते हैं। निश्चित रूप से काल श्राप दोष मुक्त के लिए बहुत ही प्रभावित मंत्र बताया गया जिसके ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं। इस दिन शुरुआत स्नान इत्यादि से होता है। निवृत्त होकर सूर्य भगवान की आराधना के साथ साथ घर में दरवाजे पर एक दीपक लगाइए। इस दिन पूजा विधि शुरू बहुत ही सरल रहती है। अपने घर में नाग देवताओं के जो 5 स्वरूप है उनका स्मरण करते हुए अपने घर में रसोई में है तो आटे के या कोयले से गेरू, मिट्टी या सांप की एक छोटी सी आकृति बनाकर उस रोली, चंदन, मोली, अक्षत संपित करके दूध का भोग लगाकर और साथ में मूंग मोटकी सम्मिलित कर दे। कई भक्त सीधे बिल में पास जाकर जो सांप देवता के निवास स्थान है वहाँ पर विधि विधान से पूजन करते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। किसी स्वरूप करना है चाहते हो, ठीक है। यह तो पूजा विधि हो गई, बहुत सरल विधि है। 10 मिनट की पूजा हो जाती है, कोई चिंता टेंशन बात नहीं है। भोग किस चीज़ का लगाते हैं? इससे दिन खीर का भोग, जहाँ सांपों का पूजन करते हैं वहाँ, और अपने घर में मंदिर जहाँ पर आते हैं जो जिस भी गैरू स्वरूप जिस भी तरह के बना रखे हैं, महादेव मूर्ति प्रतिमा ऊपर जो नाग देवता विराजमान है उसका ऊपर भी आप पूजन कर सकते हैं। महादेव की मंदिर में शिवलिंग पर ऊपर नाग देवता है उस पर भी आप ओम नागेंद्राय नमो नमे कहते सम्मिलित करें। सारी वस्तुएं नाग देवताओं के स्वरूप ध्यान करके पूजन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इस व्रत में नियम होता है। आप सभी को बात ध्यान रखिए। अगर आप व्रत उपास करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आप शाम को पूरे दिन भर जैसे सुबह शाम पूजा करते हैं, दिन भर आप चाय पानी फलिहार करते हैं, ऐसी कोई चिंता नहीं है कि आपको नहीं खाना है खाना है। इस बात की सब कुछ खा सकते हैं, आप फलिहार कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को इस दिन बाल नाखून भूमि नहीं खोदनी चाहिए। कोई भी घर का गमला वगैरह मिट्टी का कोई कार्य ना करे। कहने पर अर्थ है कि गलती से भी इस दिन सांप का कोई बिल टूट जाता है तो वह पाप के समान माना जाता है, जो धरती पे आपको कभी भी नहीं खोदनी है। इस दिन बात ध्यान से रखें। भगवान नाम मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन पेड़ वगैरह कोई छटाई कटाई नहीं करनी चाहिए, यह दोषपूर्ण माना जाता है। दिन प्याज लहसुन मांसिक जैसी चीज़ें भी ना खाना चाहिए। नाखून इत्यादि बाल भी कटवाना नहीं चाहिए। मंगलवार का दिन भी अशुभ माना जाता है कि बाल कटवाना। ऐसे के साथ इस दिन तवे पे रोटी नहीं बनानी चाहिए, अर्थात राहु प्रतीक होता है इस दिन, और साथ ही नाग देवता के फन के समान होता है। जिस दिन जो तवा लगाकर रोटी नहीं बनानी चाहते यह दोष का कारण बन जाता है। इस दिन चीज़ को आप नोट करते रहिए। इसके अलावा आप दिन में खीर पूरी बनाइए, पुआ पकवान, इसी चीज़ भी आप ध्यान रखें कि जिस दिन आप लोहे के तवे पे इस्तेमाल नहीं करेंगे घर में रोटी नहीं बनाइए। देखिए, रोटी खाने का कोई दोष नहीं है, आप कढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई रोटी बना सकते हैं, कढ़ाई में पूरी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। हमारे हिंदू में धर्म में जो लोग मानता है चली आ रही है उनका कोई ना कोई कारण होता है। हमने जो अपने बड़े बूढ़ों को यही बात सुनी है कि नाग पंचमी के दिन तवा नहीं लगाना चाहिए। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइए। क्या मैं ये सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? ठीक है, आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें। शाम के को अपने घर में मंदिर में पास में पूजन वगैरह कर रहे हैं तो अपने व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत में आप मीठा खोलकर ही खाकर व्रत खोलें। करने से मतलब है कि शाम को मीठा खाकर ही व्रत को खोलें। अब यह कौन सा उपाय है जो दिन में आपको करना है? कोई प्रश्न आपसे है तो पूछिए। घर में मूर्ति प्रतिमा नहीं है, महादेव जो कोई चिंता नहीं, कोई स्वरूप नहीं है किसी का
शिवालय में जाइए, वहाँ नाग देवता पूजित है, वहाँ महादेव से पहले पूजन कर लीजिए। बहुत सुंदर श्रेष्ठ है कि मन में प्रार्थना करें, मैं अब नाग पंचमी का नाग देवता का साक्षात पूजन कर रही हूँ। हमारे हिंदू धर्म में नाग देवता विशेष स्थान है। शेष नाग की सैया श्री नारायण करते रहिए। गले में वासुदेव नाम महादेव और धरती पे जो पूरा ब्रह्मांड नाग देवता के फन पर विराजमान है, ऐसा शास्त्रों वर्णित किया गया है। तो साल में एक ऐसा दिन जिसमें नाग पंचमी कहा जाता है, आप बहुत ही ध्यान रखें, पूजा पाठ करते रहिए। काले नीले कपड़े ना पहने, सफ़ेद रंग के भी ना पहने, लाल पीले रंग के कपड़े चुनाव करें। अपने बच्चों को सांप दस्त की मुक्त के लिए उसके हाथ से एक कार्य अवश्य करवाएं। बच्चों को, बड़े को, परिवार को, सब सदस्यों से कार्य करना चाहिए। आप ले लीजिए एक भरकर कच्चा दूध कटोरी का, ठीक कटोरी एक जो है कच्चा दूध के, उसे एक चुटकी काला तिल डालकर, पर्याप्त में आप चाहते हैं तो उसमें शक्कर डाल के मीठा दूध बना सकते हैं और उसको किसी भी मंदिर में सांप देवता को रख दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।